चलो ठीक है। ये अब हमारा बैंक निफ्टी की एनालिसिस हो गई। अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, अब सीधा स्टॉक्स पे आते हैं। ये हमारे वीकली स्टॉक्स हैं बाई के लिए। इनको एनालाइज करते हैं। भारती एयरटेल, एलकेम, सिटी यूनियन बैंक, मैरिको। मैरिको तो पहले भी आया था। भारती को एक बार एनालाइज करते हैं। एलकेम कितने का है? 2009। ये देखते हैं सिटी यूनियन। तो बारी बारी से सबसे पहले इनको सबको चेक करते हैं। भारती एयरटेल, फीचर्स में चेक करते हैं। अच्छा, ये वीकली इसमें स्कैन में निकले हैं, तो हम इसको आरली पे नहीं करेंगे, इसको वीकली पर ही सबसे पहले चेक करेंगे। वीकली चार्ट में क्या कहता है? ये देखो वीकली चार्ट में ये नीचे से बुल पावर उसको बियर पावर को नीचे से क्रॉस कर रही है। ऑलरेडी 50 के ऊपर है। ब्लू रेड के ऊपर है, ग्रीन रेड के ऊपर है। और ये इसने एक ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे बाय का क्या लेवल बनेगा? अच्छा, इसके पहले एक डिस्क्लेमर दे देते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो भी चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, स्टॉक्स हो चाहे निफ्टी हो, या उसमें हम लोग सिर्फ टेक्निकल अपने व्यूज शेयर कर रहे हैं। ये किसी भी तरह की कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, किसी भी प्रकार की, किसी के लिए भी। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारी अपनी स्ट्रेटजी और टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार जो जो भी चीज़ निकल रही है, जो स्कैन में निकल के आता है, सिर्फ उसी को डिस्कस कर रहे हैं। चलो ठीक है, कोई बताएगा इसमें क्या करना चाहिए? ये वीकली में निकला है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश है। कहाँ तक जा सकता है? एनीवन? कहाँ तक जा सकता है? तुम्हारी आवाज कट रही है, हमिंग आ रही है। नेट चेक करो। चलो टाइम नहीं वेस्ट करते, सिर्फ डिस्कस करते हैं। वीकली में ये देखो, ये हमारे पास एक जो बड़ी ग्रीन कैंडल। कैंडल है बड़ी वाली। हाँ, हाँ, ये एक हमारे पास बड़ी कैंडल है। इस कैंडल के लोअर हाई हाई को चेक करते हैं। यहाँ पर इसने उसी ऑलमोस्ट नीचे गया था, लेकिन यहीं पे इसने सपोर्ट भी ले लिया। और फिर से ये आज की जो कैंडल है, या इस वीक की जो कैंडल है, वापस इसी में आ गई। और इसका जो लो भी था वो ऑलमोस्ट इसके ये इसी में था। ये एक रेंज है। इसके बाद में अगर यहाँ से हम जाते हैं तो ये हमारा पहला टारगेट हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आएगा तो ये डबल, इस रेंज में कहीं पर आएगा तो ये हमको डबल टॉप दिखाएगा, डबल टॉप बनेगा। अगर ये डबल टॉप क्रॉस हो जाता है इस रेंज से, जो कि लग रहा है कि क्रॉस हो सकता है, तो फिर ये 650 675 तक जा सकता है विद इन अ फ्यू डेज। अदरवाइज यहाँ से इसमें ये वाला जो टारगेट है, ये वाली जो रेंज है, ये हमारा एक पहला टारगेट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या रिस्क और रिवार्ड हमको फेवर करेगा? स्पेसिफिकली जब ये वीकली ट्रेंड में अगर ये बुलिश होता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी टूटने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ऑलमोस्ट ये डबल टॉप बन रहा है। ये वाली जो रेंज है ना, डबल डबल टॉप तो बन चुका है। अभी एक तो ट्रिपल टॉप बनने की उसमें है। यहाँ पे आएगा तो ट्रिपल टॉप बनेगा। ट्रिपल टॉप मोस्टली टूट जाते हैं। नहीं टूटेगा तो फिर वापस इसी रेंज, ये टूटेगा, इसके नीचे आता है। तो इस रेंज के नीचे अगर हमको कहीं पे भी मिलता है, ये डोजी है, ये डोजी है, ये नहीं है तो डोजी नहीं है, तो इस डोजी के नीचे हम यहाँ पे हमें कोई एक पैटर्न दिख सकता है। इस रेंज में भी एक पैटर्न दिख सकता है। यहाँ पर आने के बाद हम लोग इसको आर्ली चार्ट पे डिस्कस कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये होता है। दूसरा, मैरिको को चेक करते हैं। मैरिको एंड एलकेम को चेक करेंगे। एलकेम को पहले चेक कर लेते हैं। ये कभी चेक नहीं किया एलकेम, फर्स्ट टाइम हमारे इसमें निकल के आया है।
इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, वीकली चार्ट पर कुछ भी नहीं निकला। तो अगर स्टॉक्स में देखें, फ्यूचर में कुछ नहीं निकला। तो अभी अभी, हाँ, लगता है अभी कुछ ही वीक पहले इसको फ्यूचर्स में एफएनओ में शामिल किया है। नहीं, ये तो इसका इसका पैटर्न देख के बताओ क्या लगता है, वीकली पैटर्न। अब ट्रेंड है सर ये। ट्रेंड तो है लेकिन कंफ्यूजिंग कितना है, ये सीढ़ी सीढ़ी नुमा बना हुआ है ना, हाँ हाँ सर। ऊपर नीचे, और ये वीकली वीकली चार्ट है, तो ये एक एक कैंडल एक एक वीक की है। ऐसे ऐसे स्टॉक्स को हम कभी ट्रेड नहीं करते। हमें एक पैटर्न चाहिए होता है, पैटर्न एक एक पैटर्न हो, और उसके बाद में हमें एक अच्छा साफ सुथरा ट्रेंड मिले और एक अच्छा पैटर्न मिले। इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ये। इन्वेस्टमेंट का स्टॉक तो हो सकता है, इसको लेके रख लिया 5 साल के लिए, अदरवाइज ये ट्रेड करने के लायक, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में ट्रेड करने के लायक ही है स्टॉक। तो इसीलिए आज तक कभी मेरे स्कैन में ये निकला नहीं, फर्स्ट टाइम निकला है ये। अच्छा, फर्स्ट टाइम भी इसलिए निकला है क्योंकि अभी अभी तो एफएनओ में ऐड हुआ है। सिटी यूनियन बैंक को भी छोड़ देते हैं, ये भी छोटा बैंक है, मैरिको को चेक कर। ये देखो, इस तरह के पैटर्न्स होते हैं जो हम ट्रेड करते हैं। साफ साफ ब्रेकआउट है, तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट, इसको पिछला चार्ट देख लो, इसको पहले कहीं कहीं पे रेजिस्टेंस मिला है, कहीं नहीं मिला है। मतलब इसने 52 वीक हाई बनाया है, ऑलमोस्ट न्यू हाई बनाया है। जब भी न्यू हाई, अच्छा सर एक चीज पूछना है सर। अभी ये जो लास्ट कैंडल है काफी बड़ी कैंडल बनी हुई है सर यहाँ पे, ठीक है सर। अब सपोज मुझे इसी जगह पे जो जहाँ पर फिलहाल है अभी कैंडल, वहां पर मुझे डिसीजन लेना है, एग्जैक्टली बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश शो कर रहा है। अभी मुझे क्या करना चाहिए? शुड आई वेट और या फिर मैं जस्ट बाय कर लूं? यहाँ पे क्या करना चाहिए मुझे इस यहाँ पर कर कंडीशन में? लो। ये देखो, ये कितनी लंबी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया है। ये इस तरह का जो ब्रेकआउट अच्छा आता है ना, ये हमारे जैसे ट्रेडर्स की बस की बात नहीं है। हमेशा किसी सर, ना किसी बड़े आपका फंड चार्ट में। नहीं दिख रहा, चार्ट नहीं दिख रहा सर। चार्ट क्यों नहीं दिख रहा भाई? तो क्या दिख रहा है अभी? मैंने तो वो स्क्रीन तो शेयर कर रखा है। मेरा सर, वीडियो दिख और रहा है। आपका वीडियो आ रहा है। ये कहाँ गया चार्ट? गड़बड़ जी हुआ। सर, अब चला गया। अब दिख रहा है? हाँ, आ गया सर। हाँ सर, आया सर। आया सर, आया सर। हाँ हाँ, अभी बोलिए सर। ठीक है, ये देखो, यहाँ पर जो हमारा चार्ट पैटर्न है ना, ये यहाँ पर इतनी लंबी कंसोलिडेशन, उसके बाद इस कंसोलिडेशन से ये ट्रायंगल पैटर्न इसने एक बनाया, और ये नीचे आया, फिर उसके बाद में यहाँ से ये ऊपर गया, और फिर यहाँ पर इस रेंज में इतनी बड़ी कंसोलिडेशन। अच्छा, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ये वाला ब्रेकआउट दिया, लेकिन फिर इसी रेंज में अटक गया। जैसे आज हमने निफ्टी अभी देखा था, इस रेंज में अटका है, और इस रेंज के बाद कि ये कितने वीक्स के बाद इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, और कितने बड़े कैंडल के साथ और कितने बड़े वॉल्यूम के साथ दिया। इस तरह का जो होता है ना, इतना बड़ा वॉल्यूम, इतनी बड़ी कैंडल और रेंज के साथ ब्रेकआउट, आंख बंद करके बाय करो, क्योंकि ये छोटे ट्रेडर्स के बस की बात नहीं है, इतनी बड़ी कैंडल बनाना और इतना बड़े वॉल्यूम के साथ। ये या तो किसी एफआईआई ने बाइंग की है, या किसी बड़े फंड ने बाइंग की है, या कई 5-6 फंड्स ने मिलके बाइंग की है। ओके सर। तो इस तरह का जो जो ब्रेकआउट होता कैंडल है, है, देखो बहुत सारी चीजें, एक तो रेंज का ब्रेकआउट, फिर ऑल टाइम हाई, क्लोजिंग भी उसके ऊपर, और इतनी बड़ी कैंडल बनाई है, इतना बड़ा वॉल्यूम। तो यहाँ से जब भी इस तरह का कैंडल बनता है ना, ठीक है, तो यहाँ से अप्रोक्सीमेट मानो 15 से 20% तो वो घूमते फिरते ही चला जाता है ऊपर। यही कैंडल अगर इसने नीचे की तरफ बनाई होती इतने बड़े वॉल्यूम के साथ, तो फिर हम ये सोचते हैं कि हाँ, ये अब आराम से नीचे आ जाएंगे, लेकिन अब ये यहाँ से नीचे नहीं आएगा।
ये जो इसने रेंज बना दी ना, अब इस रेंज के नीचे नहीं आएगा, इसको हम उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। अब हमारा जो है 410 411 का हमारा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, लेकिन साथ में रिवार्ड भी इससे डबल रिवार्ड मिलेगा। 473 पर बाय करो, 70 73 जितना भी है, थोड़ा नीचे मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 410 का स्टॉप लॉस रख के कोई भी बाय कर सकता है, और आराम से यहाँ से 15-20%, बहुत ऊपर 15-20%, 400 का 20% होता है 100, 500, 570, 580, 600 तक ही आराम से जाएगा। वो कितने टाइम में जाता है वो डिपेंड करता है, 10 वीक में जाएगा, 8 वीक में जाएगा, 2 वीक में जाएगा, कितने भी समय कितना लेता है ये डिपेंड करता है। ये मेरी को सर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश है। हाँ, एक चीज और पूछना था सर, सपोज ये जो लास्ट कैंडल्स को हटा दीजिए, ठीक है, अब ये बताइए, अगर ये जो फिलहाल जो ट्रेंड बना हुआ है इसके बेसिस पर अगर आपको ऐसे बुलिश तो है, अगर मुझे फोरकास्ट करना है कहाँ तक पॉसिबिलिटी है जाने की, ये ब्रेकआउट मत देखिए, अब ये आप हाँ, बताइए कैसे मैं फोरकास्ट करूं कि इसमें बुलिश में घुसूं मैं, और कहाँ तक उम्मीद करूं कि जा सकता है कि मैं रुक सकता हूँ मैं इस हाँ, हाँ। तारीखों में। ये देखो, अब ये जो है ना, ये पैटर्न था, पहले हमने यहाँ पे ये देखा, हाँ। ये रेजिस्टेंस है, इसको हम्म। छोड़ दो, ये मान लो कि यहीं तक है ये, ठीक है। हम्म। ये हमारी एक ट्रेंड लाइन है कि ठीक अगर है। ये इसके नीचे जाएगा तो ये बेरिश हो जाएगा। बेरिश तो भी नहीं होगा, लेकिन हाँ ये है कि फिर हम यहाँ पे इस रेंज में बाय ऑन डिप करेंगे, हम्म। है ना, ये इस मूविंग एवरेज के आसपास, हम्म। इस रेंज के अंदर हम बाय ऑन डिप देखेंगे, ये नीचे आएगा। और हाँ, ये तो चूंकि वीकली हम्म। चार्ट है तो हम आराम से शॉर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी कैंडल जो है ना, ये एक रेजिस्टेंस का जोन बन गया। ये एक बड़ी कैंडल से इसने बाहर निकलने की कोशिश की। हम्म। जब भी बड़ी कैंडल बनती है, या तो वो एक रेंज हम्म। को क्रिएट करती है, या रेंज में एंटर करती है, या रेंज से बाहर निकलती है, मतलब सपोर्ट या रेजिस्टेंस के जोन से। इस जोन से बाहर निकली, तो हम हम्म। ये सोचेंगे कि अगर इसके नीचे जाता है, 388 के नीचे जाएगा तो ये बेरिश हो जाएगा, हम शॉर्ट कर सकते हैं। और इस रेंज के ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ पे बाय का कहीं का भी 441, 42, 43 पे बाय का स्टॉप लिमिट का ऑर्डर डाल के छोड़ सकते हैं, कि जब भी आएगा बाय हो जाएगा, अपने आप बाय हो जाए। हम्म। इस कंटेक्स्ट में अगर देखना है, पीछे से जो चार्ट, जो ट्रेंड आ रहा है वो कैसा आ रहा है, पीछे से तो ऊपर का ही ट्रेंड आ रहा है ना, ट्रेंड तो बुलिश ही है। इस रेंज में कंसोलिडेशन हम्म। किया इसने, ठीक है, ट्रायंगल हम्म। पैटर्न बनाया, उसके बाद नीचे आया। जब ये नीचे आया यहाँ पर, तो किस रेंज में इसको सपोर्ट मिला, तुम कभी भी देखोगे ना, तो ये जो सपोर्ट मिलेगा वो हमेशा तुम्हें किसी न किसी पुराने लेवल पे लेके जरूर जाएगा। ये यहाँ पे सपोर्ट मिला, यहाँ पे सपोर्ट मिला, ये रेजिस्टेंस मिला। जो मल्टीपल टचेज होंगे, जितने ज्यादा मल्टीपल टचेज होंगे किसी एक जोन में, किसी एक लेवल के जोन पे, उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग जोन होगा। ऊपर आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, जब ये टूट गया तो यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला। जो जो भी हम्म। एक लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम करता है, वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग जोन होता है। यहाँ पे फिर इसको सपोर्ट मिला। अब ये जब जा रहा है, ऊपर जा रहा है जब, तो यहाँ पर ये वाला जो एक जोन था, इस जोन में इसको हम्म। रेजिस्टेंस मिला। ये जोन जब टूटा तो इसने एक नया, ये ये ऊपर के लेवल पे इसको सपोर्ट मिल गया, ये जोन टूट गया। जब ये जोन टूट गया, ये जोन इसने बना दिया, तो अब हम इस जोन को चेक करेंगे। ये हमारा वैलिड जोन हो गया, लेटेस्ट जोन। ये जब भी टूटेगा, ठीक है, हम्म। अब ये नीचे की तरफ टूटेगा तो शॉर्ट है, और ऊपर की तरफ टूटेगा तो बाई है। हम्म। ये तो इसने वीकली चार्ट पे बनाया ना, अब ये जोन हमने बना दिया, अब इसको डेली चार्ट पे ले आते हैं, देखते हैं कि ब्रेकआउट किस दिन मिला है। ब्रेकआउट मंडे को ही मिल गया था। इस जोन से 3 मई को ब्रेकआउट मिल गया था, इस जोन से निकला, उसके बाद में इसके ऊपर ही ऊपर है। ये वाली जो कैंडल है, इसके हाई के ऊपर हमारा बाय बनेगा, और इसके लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस बनेगा।
ठीक है ना? एनी क्वेश्चन? समझ में आ गया? सर अभी भी सवाल मेरा वही है सर, देखिए कहाँ हाँ। तक जा सकता है आगे, सपोज आगे अच्छा, 10 कहाँ दिनों तक में जा या 20। सकता है? देखो, जब भी इस तरह का ब्रेकआउट मिलता है ना, तो यूजुअली हम्म, ये 15 से 20% तक ऊपर जाता है। इस लेवल का 15 पर अच्छा 20% ऊपर ला मान लो। 400 का 20% कितना होता है? अच्छा। हम्म, 80 80 25% होगा 100 सर, हाँ रुपीज होता है। 100 सर। हाँ। 25% 100 रुपीज 25% होता है हाँ। ना। तो अप्रोक्सीमेटली हम्म। 431 से जो हमें ब्रेकआउट मिला है, 430 से ऊपर का जो ब्रेकआउट मिला 510। है, हाँ। हाँ, उससे 20% ऊपर अगर 5। लगाओगे तो इसमें उतना ऐड कर दो। कभी कभी वो 25% ऊपर चला जाता है, कभी 50% ऊपर चला जाता है, कभी 15% जाता है, लेकिन यूजुअली 15-20-25%, 15 से 25% तक वो जाता ही है। 90% केसेस में, वो 95% केसेस में ऊपर जाएगा। और जहां पे भी इतना बड़ा ब्रेकआउट मिल रहा है, इतने वॉल्यूम के साथ जब ब्रेकआउट मिल रहा है, तो ये मान लो कि यहाँ पे बहुत बड़ा कोई फंड जो है ना, वो एक्टिव हो गया। रेंज देख लो, रेंज देख लो वॉल्यूम की। हम्म, ठीक है, ये बिल्कुल ये नॉर्मल एक जोन रेंज है इसकी। यहाँ पर एक बड़ा वॉल्यूम आया, फिर उसी वॉल्यूम की जो जोन, ये रेंज बिल्कुल छोटी सी है। उसके बाद में ये वाली रेंज देखो, वॉल्यूम का वॉल्यूम देखो। इस तरह का हम्म, ब्रेकआउट जब वॉल्यूम के साथ आता है, तो फिर ये मान के चलो कि कोई बहुत बड़ा फंड है जो यहाँ पे इसमें एक्टिव हो गया। पब्लिक का काम नहीं है, हमारे जैसे 50,000 या 50 लाख ट्रेडर मिलके भी इतना बड़ा वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर सकते। ओके यूजुअली क्या सर। होता है, अब यहाँ पर हमारे ना वो लगाना होता है। देखो, तुमको बता दूं, अगर हमें ये निकालना है कि अब यहाँ पे हमारा कितना ऊपर तक जा सकता है, वो जो मैंने सिखाया था ना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट जब लगाते हैं, हम्म, वीकली चार्ट पे आ जाते हैं, हम्म, और उसके बाद में तो ऊपर का लेवल कैसे निकालते हैं वो दिखा देता हूँ। ये वाली रेंज कितनी है? ये लो है 236, और ये वाला हाई कितना है? 434। 236 434, इसमें आ जाओ। कितना था? 236 434। ठीक है, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट दिखाएगा। ये जो है ये 1.25, इसकी जगह 1.25 करते हैं, 1.5, 1.21, एंड ये 1.5। लेवल्स क्रिएट नहीं किए। ओके, इसने नीचे की रेट क्रिएट कर दिया। ठीक है, 434 ऊपर, 236 नीचे। ये देखो, ये हमको एक फेयर लेवल देता है। जब भी यहां से ऊपर जाएगा, ठीक है, ये वाली जो रेंज होगी, ये पूरी 0 to 100% है। सबसे पहला जो रेजिस्टेंस मिलता है वो 121% पर मिलता है। दूसरा जो रेजिस्टेंस मिलता है 150% पर मिलता है। फिर 161.8 लेवल पे रेजिस्टेंस मिलता है। ये यहाँ पे देखो, ये ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है 121 यानी 475। इसके ऊपर ये लेवल कितना है? कलर चेंज करते हैं,
ये देखो 533, ये हमारे अप्रोक्सीमेट टारगेट हो सकते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया था 530 100, अगर 430 से ऊपर 100 ऐड करेंगे तो 530। ठीक है सर। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं करना हो ना तो ये जो भी एक रेंज है इस रेंज का लो निकालो, हाई निकालो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, उसका 50%, उसका 20% निकालो, जो मैंने बोला था ना पहले 20-25% तक जाता है। लो और हाई का डिफरेंस निकालो, उसका 20% निकालो और वो हाई में ऐड कर दो, 50% निकालो, वो हाई में ऐड कर दो, तो अप्रोक्सीमेटली वो दो ऊपर के टारगेट निकल के आएंगे। अगर पीछे चार्ट में वो कहीं पर भी नहीं दिखता है, अगर ऑलरेडी चार्ट में तुम्हें कहीं पे लेवल वो दिख रहा है कोई, ठीक है, तब तो वो रेजिस्टेंस का लेवल मिल ही जाएगा जहां से पहले घूमा है। अगर ये ऑल टाइम हाई बना रहा है, 52 वीक्स हाई बना रहा है और पीछे के चार्ट पे तुम्हें कहीं पर भी इससे ऊपर का कोई लेवल नहीं दिख रहा है, तो ये जो भी बड़ी ये सबसे पहली जो भी रैली है, जो रेंज है, उसका लो लो, हाई लो, उन दोनों का डिफरेंस निकालो और हाई में वो ऐड कर दो, 20% और 50%, वो तुम्हारे अप्रोक्सीमेट न्यू टारगेट्स हो जाएंगे। ठीक है, या कोई डाउट है? नितेश, क्लियर हो गया या अभी भी कोई डाउट है? हेलो, अनम्यूट करो फिर बोलो। नितेश, हाँ सर, मुझे बोलिए सर। हाँ मैं बोल रहा था अनम्यूट करके, फिर अब समझ में आ गया या कोई और डाउट है? अनम्यूट करके बोलते ना। नहीं सर, ये पकड़ में आ गया सर। नहीं, आ गया सर, समझ में आ गया सर ये बात। ठीक है, अच्छा चलो। सर, एक चीज और पूछना था इसमें सर, एक चीज और पूछना था। हम्म, जैसे अभी आपने बोला इस बड़े कैंडल में ये हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने हैवी बाइंग की है। हम्म। जब ये ऑलरेडी कर चुके हैं तो वो इंटरेस्टेड क्यों है इसको और ऊपर लेके जाने के लिए? अब उनको यहाँ वेट करना चाहिए, अगर ऊपर जाएगा तो वो वहां पर वो सेल करके वो मैं प्रॉफिट वो कमा मैं सकते किसी हैं और वो। वो मैं ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये किसी और लेसन में या तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, या हम्म। वो मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा उसको। ठीक है, बस ठीक है सर। एक चीज याद रखना कि जो फंड्स है ना, वो हम्म। ऐसे ही चुपचाप बैठ के बाइंग नहीं करते हैं। वो जब बाइंग कर लेते हैं ना, अच्छा। उसके बाद में वो बहुत तेजी से हम्म। ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन उनको हम्म। ना इतना ये वाली जो वॉल्यूम है ना, वो तब लेके जाते हैं, वो क्रिएट करते हैं जब उनको बहुत तेजी से ऊपर लेके जाना होता है, बहुत जल्दी बहुत ऊपर तक जाना होता हम्म। नहीं, मेरे मुझे डाउट सर यही होता, उनको ऊपर लेके जाने में इन्वेस्टमेंट उन्हीं का है। फायदा क्या है उनका इसमें? है। एक जब एक लाइन पैसा में उन्हीं आंसर का दूं, लग रहा है। एक लाइन में आंसर दूं। हाँ, हम लोग जो है ना बोलिए सर। भेड़ है, और वो लोग जो है ना वो गडरिये हैं, और भेड़ की ऊन जो है ना वो कतरने के लिए होती है। अच्छा। ठीक समझ है। गया सर, समझ गया। हमें उनसे compete नहीं करना है, हमें उनको फॉलो करना है। जब हम उनके साथ फॉलो करेंगे, हमारा जो कंपटीशन है ना वो हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स के साथ है। वो हमारी भी ऊन कतरने के लिए बैठे हैं और उनकी भी ऊन कतरने के लिए बैठे हैं। हमें अपनी ऊन बचाकर दूसरे जो भेड़ है ना, उनकी ऊन भी कतरनी है हम्म। इनके पीछे। हम्म। ठीक है सर। ठीक है। दूसरा चेक करें। अच्छा सर, ये चार्टिंग में एक छोटा सा डाउट पूछना था। हाँ,
ये जैसे ये आज मैंने एक स्क्रीन में डाला था तो मेरे को फालतू के सारे स्टॉक्स आ रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट एफएनओ के स्टॉक्स हैं वो नहीं आ रहे हैं उसमें, जितने छोटे मोटे हैं ना जो बहुत हाँ, कम रेयर वॉल्यूम वो सारे आ रहे हैं। तो अगर सिर्फ एफएनओ ही आए उसके लिए क्या करना होगा इसमें मुझे? क्राइटेरिया वो मैं इस वीडियो के बाद तुमको समझा दूंगा। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है? अभी दूसरा कौन सा देखना है अपन को? ये सारे कौन से स्टॉक्स हैं? ये अर्ली, ये तो डे ट्रेडिंग के लिए है। सन टीवी एग्जिट के साइन है। चलो इसको छोड़ते हैं। ये निकल के आए हैं बाइंग के लिए, ये डे मंडे को डे ट्रेडिंग के लिए है। हम्म। स्टूडेंट पावर, पावर का तो अभी तो कुछ नहीं करना है। यूनाइटेड स्पिरिट्स ये एक अच्छा स्टॉक है, और HDFC AMC, इन दोनों को चेक कर लेते हैं। HDFC AMC अर्ली पर है ये। HDFC इसमें क्या लगता है, बाइंग है कि सेलिंग है? नितेश, एनीवन? अंकित? सर इसमें तो अभी सेलिंग है क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है। एग्जैक्टली, ये यहाँ से है, यहाँ पे शॉर्ट था, यहाँ पे शॉर्ट था, ये यहाँ से नीचे आया, ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, लेकिन यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हो गई। यहाँ पे बुल्स दिखा रहे हैं कि हम थोड़ा थोड़ा और चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं, लेकिन जब तक प्रॉपरली बुल्स को कंट्रोल नहीं मिलता है हम इसमें बाइंग नहीं करेंगे। रेदर जैसे हमने यहाँ पे देखा था, सेल ऑन राइज, यहाँ पे सेल ऑन राइज, यहाँ पे सेल ऑन राइज, ये सेल ऑन राइज है, तो यहाँ पे इस रेंज में अगर ये आता है तो इसमें फिर से सेल ऑन राइज किया जा सकता है। ये अभी तो हमारे काम की है नहीं। और डे ट्रेडिंग के लिए अगर मार्केट नीचे आ रही है तो इसको देख सकते हैं। इसमें क्या है, चार्ट ऑफ द वीक, ये देखो, ये भी वीकली स्कैन में इतने सारे स्टॉक्स निकल के आए हैं। इसमें से कौन कौन सा है हम देख सकते हैं। कोल इंडिया नहीं, ये नहीं, बजाज फिनसर्व देख सकते हैं, बड़ा स्टॉक है ये तो। यूजुअली जब भी हम लोग देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट एक ही सेक्टर के हमको ज्यादातर स्टॉक से एक के बाद एक के बाद एक सेलेक्ट होते जाएंगे। दूसरे वाले भी दिख सकते हैं, इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो, इंडिगो में कैसे बाइंग इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। तो एयरलाइंस तो सभी बंद है। आउट ऑफ टाइम 10 मिनट्स में, इसको छोड़ देते हैं, इसके बाद में इसको नहीं रखेंगे। इंडिगो को चेक करते हैं। वाओ, ये देखो, इंडिगो में धीरे धीरे वो एक साइडवेज मूवमेंट में जा रहा है, क्योंकि ये ट्रेंड ऊपर का दिखा रहा है लेकिन बुल पावर नीचे है। तो एक बार बुल पावर ऊपर आ जाएगी और ये 50 के ऊपर आ जाएगा तो इसमें यहाँ पे इस रेंज के ऊपर, इस लेवल के ऊपर, यानी 1655 के ऊपर बाइंग की जा सकती है। फिर हमारी यही, ये जो है, ये हमारी ये डे ट्रेडिंग के लिए ये रेंज, ये पावर हमारा टारगेट हो जाएगा। ये बाइंग थी, ये तो एग्जिट है। ये सारे थे नेस्ले में से बायोकॉन, ये बाइंग है। फिर एग्जिट वाले देखते हैं। बायोकॉन एक अच्छा स्टॉक है क्योंकि फार्मा सारा ही स्ट्रॉन्ग है। टाइटन तो हम लोग एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये शॉर्ट में ही चल रहा है, इसमें फिर शॉर्ट मिला है।
बायोकॉन और टाटा मोटर्स में एग्जिट मिला है, इसमें एग्जिट है कि शॉर्ट है? इसमें तो बाइंग है, ये एग्जिट है, यहाँ पे एग्जिट मिला है ना, शॉर्ट नहीं है, सिर्फ एग्जिट है। अगर कोई लॉन्ग है तो वो यहाँ पर इस रेंज पे अपना 299 पे स्टॉप लॉस लगा सकता है, ट्रेल कर सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। शॉर्ट का टाइटन, ये देखो क्या दिखा है, ये बड़ी कैंडल, ये बड़ी कैंडल, ये अब तो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। जब भी इसके ऊपर आएगा या इस रेंज के नीचे निकलेगा, निकल ही गया ये, कल इसमें शॉर्ट है, या तो इसके नीचे इस मूविंग एवरेज के नीचे शॉर्ट है, या फिर ऊपर इस रेंज में शॉर्ट है, यहाँ पर शॉर्ट, ये वाला स्टॉप लॉस, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है शॉर्ट करने के लिए। इनफैक्ट अगर मार्केट गिरेगी तभी शॉर्ट करना, अगर मार्केट ऊपर जा रही होगी तो फिर ये साइडवेज में चला जाएगा। बायोकॉन, अभी फार्मा जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, तो किसी फार्मा की किसी कंपनी में सेल का ऑर्डर भी मिले, सेल का सिग्नल भी मिलेगा तो सेल करनी नहीं है। बायोकॉन में क्लियरली ये सेल दिखा रहा है, लेकिन किसी भी फार्मा स्टॉक को शॉर्ट नहीं करना है। ऊपर के लेवल पे बाय का सिग्नल मिलेगा तो बाय कर सकते हैं। इसका दूसरा स्टॉक भी देख सकते हैं, डॉक्टर रेड्डी देख सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा कोई स्टॉक जो आप लोग देख रहे हो? अदरवाइज मैं अपने फेवरेट स्टॉक्स देखता हूँ। रिलायंस, ने तो शॉर्ट दे दिया, ये क्लियरली शॉर्ट है। के नीचे शॉर्ट, सर एक बार ये सन वाला फार्मा का बताइएगा, उसका कंडीशन क्या है? सन फार्मा, ये देखो क्या दिखा सन फार्मा। सन फार्मा अब ट्रेंड में है सर फिलहाल, बट यहाँ पे बुल क्लियर पावर में तो डाउन में है, एक ट्रेंड अगर कंसोलिडेशन ऊपर, फेज में है फिलहाल जो दिख रहा है। हाँ ट्रेंड अगर ऊपर हो और ये हाँ फुल पावर नीचे दिखा रहा है, ठीक है, हाँ। तो फिर ये हमारा एग्जिट है लेकिन शॉर्ट नहीं है। तो हम लोग इसको या तो इसके ओके नीचे सर। आने की वेट करेंगे, बाय ऑन डिप्स करेंगे, या फिर ये एक बार फिर से ऊपर दिखाएगा तो हम बाय करेंगे। अगर ऑलरेडी बाय किया हुआ है तो ये हमारा स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, या तो ये वाला स्टॉप लॉस रखेंगे इसके नीचे या इसके नीचे। मैंने ऑलरेडी बाय किया, कुछ दिन पहले मैंने बाय का सिग्नल दिया था इसमें, ये जो स्टॉप लॉस है इसको ट्रेल करेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे। फार्मा का कोई भी स्टॉक अगले 2-3 साल तक शॉर्ट नहीं करना। अब कंपनी में ही कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए वो अलग बात है, लेकिन इन जनरल फार्मा का कोई भी स्टॉक शॉर्ट मत करना, क्योंकि वो दिखा सकता है कि ये नीचे आ रहा है, लेकिन वो जिस दिन भी ऊपर घूमेगा ना, वो इतनी तेजी से ऊपर घूमेगा कि वो निकलने का जरा सा भी मौका नहीं देगा। फार्मा में हम बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, बाय ऑन हाई कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट नहीं करना जब भी हमको सिग्नल अगर मिलेगा। इसमें लॉन्ग टर्म में देखे तो सर इसमें भी ऊपर जाने का स्ट्रेंथ है, बहुत ज्यादा है, लॉन्ग टर्म में देखे बहुत ज्यादा है। ये देखो बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। ओके सर। ये इसकी रेजिस्टेंस की जोन है, ये पीछे से आ रहा है। हाँ, अभी जो दिखा रहा था ना मैं, कि अगर
हमें पीछे पीछे के लेवल पे अगर कभी कुछ दिखता है तो हमें उसी को लेना है। ठीक है, अब यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो फिर ये वाले जो लेवल्स हैं ये हमारा टारगेट होगा। लेकिन अगर ये अपना ऑल टाइम हाई काट देता है, अगर इसको मंथली पे करें, ठीक है, सपोज तुमको क्या यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है बाय करने का, यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है, इसके ऊपर पीछे तो ऊपर में तुम्हें कहीं पे भी कोई लेवल नहीं मिलेगा, तो फिर तुम्हें या नीचे से ऊपर की एक रेंज की वो रेफरेंस निकाल के इसके हाई के ऊपर 1200 के ऊपर उस रेंज का जो भी 50% होगा 20% होगा वो ऐड कर देना, उतने का ऑलमोस्ट वो तुमको वो ऊपर का टारगेट मिल जाएगा। अभी यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो हमारे पास ये वाले टारगेट्स हैं, ये वाले हैं, ये वाले हैं, ये सारे रेजिस्टेंस के जोन्स हैं। सन फार्मा तुमने बाय किया हुआ है क्या? हाँ सर, मेरे 4 स्टॉक हैं सर, बट अभी के नहीं है सर। 538 पे मैंने लिया था 4 स्टॉक, बहुत आगे तक जाएगा 2-3 ये। महीने पहले। ठीक है, 2-3 महीने तो पहले इसमें लिया था और ना, अब इसको 4 साल तक रखना, ये तुम्हें 4000 दिखा देगा। तो इसमें और बाय कर लूंगा सर फिर। बाय ऑन एवरी डिप फार्मा स्टॉक। सन फार्मा तो अच्छा ठीक है। स्टॉक है ही। ठीक है। अंकित ये तुम्हारे लिए भी है फॉर लॉन्ग टर्म। 2-3 स्टॉक्स हैं, उनको अगले 4-5 सालों के लिए इन पे नजर रखना। एक टाटा स्टील है, JSW स्टील है। मयूर, आर यू देयर? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, यस सर। कुछ इनपुट दो। क्वेश्चंस तो इन लोगों के लिए थे क्योंकि इन लोगों ने मेरी क्लासेस की है, तुम भी तो अपने इनपुट दो। हाँ जी, 84 के ऊपर इसमें क्लोजिंग दी है, ये बहुत स्ट्रांग है। अब नेक्स्ट जो इसका टारगेट है ये 1260 से 1290 के बीच में निकल के कहाँ से आया है। ये यहाँ से ये वाली रैली से नीचे आया था, नीचे आया था नहीं, ब्रेकआउट कहाँ मिला था, यहाँ मिला था। ये वाला हाई कितना है, 731, और इसका लो कितना है, 250 और 731 निकालो।